हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को शुरू। तो गाइस, इससे पहले इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दी थी, जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले जो जो चीज़ें हैं वो सारा मैंने इससे ठीक प्रीवियस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे आइए, जहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है ना, बटन, उसके साइड में मेरी फ़ोटो है, उस फ़ोटो को क्लिक करिए और आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। फिर जहाँ पे आप पहुंचेंगे वो होता है होम। उसके ठीक एक साइड एक बार ऐसे करना स्लाइड, फिर दूसरी बार करना तो प्लेलिस्ट का वो ऑप्शन होता है, उस पर जाना और उसमें एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, चैप्टर 3 के नाम से मैट्रिक्स। तो आप उसमें जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, या फिर इंट्रोडक्शन वाली क्लास आप सर्च मारना, तब भी वो वाली वीडियो आ जाएगी। ठीक है। तो वो उसमें मैंने इसमें यूज़ होने वाले जो जो चीज़ें इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी मतलब इंट्रोडक्शन क्लास है जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, वो मैंने इससे ठीक वाली वीडियो में बना दिया था। ठीक, तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लेना। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखोगे ना, तब आपको थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन थोड़ा कम। अगर वो देख लोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं गाइस, आज हम एक्सरसाइज 3.4 को ही समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करना है और फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ अ मैट्रिक्स, और हमें फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स निकालना है, मतलब ए इन्वर्स। ये सब में यहाँ पे ए तो नहीं गिवन है, लेकिन हम लेट कर लेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, सभी मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे ए के इक्वल। ठीक, फिर हम ए इन्वर्स निकाल लेंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो गाइस हम ए इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं, इफ़ इट एग्जिस्ट। कैसे पता चलेगा कि वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस भी लिख देते हैं यहाँ पे, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने क्या बताया था, लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? जो हम पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1, -1, 2 एंड 3। ठीक, ये अब हमें सबसे यूज़ करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का और ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले वो अगर एग्जिस्ट करेगी तभी हम फाइंड कर सकते हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम ए इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं? तो गाइस, इससे जो अगला जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर से हमें पता चलेगा। लेकिन उस चैप्टर का नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। ठीक, तो इस मैट्रिक्स का हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर जैसे ही हम निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो गाइस, चैप्टर तो हम 4th है, लेकिन बस 2 × 2 वाली मैट्रिक्स और कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम इसी एक्सरसाइज में सीख लेंगे। ठीक, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर 4। ठीक, बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट का साइन कैसे होता है, ये। ठीक, हम ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए इधर आ जाएगा, और मॉडुलस की तरह ही साइन होता है डिटर्मिनेंट का भी। ठीक, तो कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट? देखिए, ये जो है ना डायगोनल, इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कितना आता है 3, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करेंगे पहले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। फिर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × -1 कितना होता है, -2। ठीक, तो इक्वल में क्या आया गाइस, 3 + 2 = 5। ठीक, ये आया। और एग्जिस्टेंस कैसे पता चलेगा, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया ना, तो अगर कोई मैट्रिक्स ए इन्वर्स हमें निकालना है और वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये कैसे पता चलता है, उसके डिटर्मिनेंट पे। अगर डिटर्मिनेंट हमारा गाइस 0 आता है, ठीक, तो इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक, इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक, और अगर डिटर्मिनेंट हमारा
ज़ीरो नहीं आता है तो वो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। ठीक, ज़ीरो नहीं आता मतलब पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो को छोड़ के अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है तो वो एग्जिस्ट करेगा और उसका हम ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब हम ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और फाइंड करते हैं ए इन्वर्स। ठीक गाइस, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है ए इन्वर्स निकालने का, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक, ये देखो ये और ये एक दूसरे के एकदम इक्वल है। कैसे? आई का मतलब होता है 1। ठीक, हम समझ सकते हैं 1। ठीक, आई का मतलब वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस से वो मैट्रिक्स ए में बदल जाएगी। ठीक, जैसे मान लो कि ए मैट्रिक्स यही है, ठीक, ये वाली, और उसको हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स वाले मल्टीप्लिकेशन से। ठीक, तो फिर वो वापस से वही मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक, तो ए इज़ इक्वल टू आई ए। ठीक, ये तो हमने पता चल गया। अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो एक बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था, आप कर लेना, आप देख लेना, एकदम सेम ही आंसर आएगा। तो ये करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ए इन्वर्स निकालने के लिए ऐसे इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। ए कितना है हमारा 1 -1 2 3। ठीक, ये और यहाँ पे आई है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब दिस। ठीक, ऐसे फिर ए है। ठीक, तो इस बार ए पूरी वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए ऐसे लिख देंगे। ठीक, ऐसे। अब देखिएगा इस ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाएंगे। ठीक, मतलब जहाँ जहाँ पे ये चीज़ है ना, यहाँ 1 है तो यहाँ पे हमें 1 बनाना है, यहाँ पे तो पहले से ही 1 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -1 है, इसको चेंज करेंगे और 0 बनाएंगे। ठीक गाइस, और यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा, 1 होगा तो 3 होगा, 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। तो हमें इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। ठीक, तो जब हम बना लेंगे, जो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन वो यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे इसे देखा है, यहाँ पे 1 है। ठीक, और यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो पहले दोनों बन ही गया, तो हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो अब हमें इस 2 को 0 बनाना है। और हम वो कैसे बनाएंगे, जो मैंने पहली वाली वीडियो में सिखाया था। कैसे बनाएंगे, ये देखिए कैसे बनाएंगे। हमें ये देखिए, ये आर फर्स्ट है और ये आर सेकंड है। ठीक, चेंज हमें आर सेकंड में ही करना है गाइस। ठीक, तो आर सेकंड में हम क्या करें कि यहाँ पे 0 हो जाए, तो सबसे पहले करेंगे आर सेकंड। ठीक, चेंज, ये साइन किसका होता है, चेंज का। आर सेकंड में हम चेंज कर देंगे, क्या चेंज करेंगे, और मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है। आर सेकंड में चेंज कर देंगे आर सेकंड और माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या माइनस करेंगे, आर सेकंड तो हमारा ये है 2 और 3। सबसे पहले हम 2 को देखते हैं। 2 में हम ऐसा क्या करें कि ये 0 बन जाए। 2 में क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ आर फर्स्ट। अगर हम 2 टाइम्स ऑफ आर फर्स्ट ले लें, मीन्स ये ले लें, ये माइनस कर दे R2 में, तो फिर हमारा ये 0 बन जाएगा। ठीक, तो वही हमने किया। देखिए R2 है हमारा ये, 2 माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ आर फर्स्ट, और आर फर्स्ट है हमारा 1, तो 2 × 1 2, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0। ठीक, तो यही चेंज करना है 0 बनाने के लिए। तो देखिए आर फर्स्ट में कुछ नहीं कह रखा, मतलब रो फर्स्ट में हमें कुछ नहीं कह रखा, मतलब कुछ नहीं कह रहा मतलब 1 -1 जैसे थे एज इट इज़ उतार देंगे। अब सेकंड में देखो, जब इस यहाँ पे सोल्व कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं। R2 कितना है हमारा 2, माइनस कर देंगे 2 × आर फर्स्ट है हमारा, ठीक उसके ऊपर वाला। ठीक, अब इसकी बात करेंगे तो ठीक उसके ऊपर वाला आर फर्स्ट लगेगा। ठीक, तो आर फर्स्ट था हमारा 1, तो करेंगे तो सोल्व तो 0 आएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब 0 आ गया। ठीक, ऐसे ही R2 को भी करेंगे, मतलब इस वाले के एलिमेंट के लिए भी करेंगे कि R2 में ये वाला भी तो एलिमेंट आता है, तो इसको भी करेंगे। सबसे पहले R2 हमारा 3, माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ आर फर्स्ट क्या है, ठीक इसके ऊपर वाला -1, तो यहाँ आ गया -1, तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा, -- +2, तो कितना आता है 5। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 5।
ओके गाइस, ठीक ऐसे। अब जो चीज़ हमने इधर किया मतलब इस वाली मैट्रिक्स में करेंगे, ठीक वो हम इसमें भी करेंगे, ठीक। तो पहले रो फर्स्ट में तो कुछ कह नहीं रखा, चेंज करना ही नहीं है, तो जैसे था वैसा रख दिया। ये देखो 1 0 था तो 1 0 उतार दिया। अब रो सेकंड मतलब ये, इसमें कुछ करना है। R2 कितना है हमारा 0, उसमें माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R फर्स्ट कितना है 1, तो इस इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक। आसान कैलकुलेशन थी, कर ली हमने। अब देखो R2 है हमारा 1 माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R फर्स्ट है हमारा 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक 1, और A आ रहा है, ऐसे ही आ जाएगा यहाँ A, ठीक। अब देखो ये 1 हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी, देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें 0 बनाना है, ठीक। यहाँ पे भी 0, यहाँ 0 बनाना है और यहाँ पे वापस से 1 बनाना है, ठीक। तो गाइस आपकी मर्जी है कि आप किसी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बना देंगे, कोई रूल नहीं होता गाइस कि सबसे पहले इसको करेंगे फिर ऐसे करेंगे तब जाके आपका बनेगा, ऐसा नहीं। आपका जैसा मन चाहे वैसे, चाहे तो आप सबसे पहले इधर 0 बना लो, चाहे यहाँ पे 1 बना लो, ठीक, आप कर सकते हो। लेकिन कई बच्चे हैं गाइस कि अपने तरीके से करते हैं, ठीक। उनके स्कूल वाले टीचर्स और ट्यूशन वाले टीचर्स जो हैं उन्होंने कुछ बता रखा होता है कि ऐसे त्रिकोण में बनाओ, सोल्व करो ट्रायंगल में तो जाके सोल्व होगा, ठीक। तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई रूल नहीं होता इसका, आप जिस मर्ज़ी को चेंज कर दो। तो देखिए अब यहाँ पे हमें इसको 1 बनाना है, तो गाइस हम क्या करेंगे कि इस 5 को 1 बन जाए, तो देखते हैं। देखो हमें इसको 1 बनाना है, तो मतलब R2 में ही तो है ये। अब गाइस ये नहीं है कि सिर्फ R2 R1 में ही रहे, आप कॉलम को भी कुछ चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप कॉलम में कर रहे हो तो सभी जो भी ऑपरेशन करोगे वो सारे कॉलम में होंगे। जैसे R2 लिख रहे हैं ना, यहाँ पे C2 लिखोगे, ठीक। अगर आप कॉलम को ले रहे हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आप रो से करता हूँ, मेरे को अच्छा रो से लगता है तो मैं रो से करता हूँ, ठीक। तो सोल्व करते हैं, ठीक। अब इस 5 को 1 बनाना है, तो कैसे बनेगा देखो गाइस, ये 5 ऐसे भी तो बन रहा है, R2 में ही आ रहा है, और अगर आप इसमें मतलब कॉलम में ले रहे हैं तो वो C2 में आएगा, ठीक। तो देखो फ़िलहाल R2 में हमें बदलाव करना है, तो R2 को हम चेंज करेंगे, जो मैंने बोला क्या था, जो इधर करेंगे वही हम इधर करेंगे, ठीक। R2 चेंज टू R2 में ही हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, जो R2 के एलिमेंट है ना उनको हम 1/5 से डिवाइड मार देंगे। ऐसा हमने क्यों किया गाइस, एक बात का याद रखना, हमें बनाना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये ना हो कि उसके चक्कर में जो पहले के हमने एलिमेंट बनाए हैं वो गड़बड़ हो जाएं, ठीक। ऐसे हमें बनाना है। तो देखो अब 1/5 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे R2 को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। तो कर लेते हैं, देखो ये 1 और -1, इसमें R फर्स्ट में तो कुछ कह नहीं रखा, R2 में क्या रखा है, तो R फर्स्ट के एलिमेंट जैसे थे एज इट इज उतार दिया। अब R2 के एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 0 को 5 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और इसमें हो जाएगा 1, ठीक ऐसे। तो मैंने क्या बताया था, जो हम इधर करेंगे वो हम इधर करेंगे, तो 1 0, R फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है तो जैसे एलिमेंट है वैसे लिख देंगे। R2 में बदलाव करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -2/5 और यहाँ पे 1/5, ठीक गाइस ऐसे। और ये A आ रहा है, ऐसे A लिख देंगे, ठीक गाइस ऐसे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें सिर्फ 0 बनाना है, जैसे यहाँ 0 बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेशन तो करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करें, 12th क्लास के बच्चे हैं, यहाँ पे 0 बना देंगे, कैसे बनाएंगे। अब देखो R फर्स्ट में चेंज हो रहा है, तो R फर्स्ट यहाँ लिखा जाएगा। R फर्स्ट ये साइन होता है, चेंज करेंगे R फर्स्ट, क्या करेंगे, R फर्स्ट में देखो अगर आप 1 जोड़ दोगे तो 1 -1 कितना होता है, ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। तो R फर्स्ट के अंदर R सेकेंड जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो ये तो देखो 0 है, मैंने क्या बताया था, ऐसा करने कि दूसरे ना बिगड़े और वो भी बन जाए, तो ऐसे करने से बन जाएगा, ठीक गाइस। तो देखिए R फर्स्ट में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 + 0 तो 1 ही होता है, और -1 + 1 कितना होता है 0, और R2 में कोई चेंज नहीं करने को कहा था, इसमें 0 और 1 जैसे थे वैसे रो सेकंड आ जाएगी, ठीक। अब जो काम हमने यहाँ किया
वो काम हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक। तो देखो r सेकंड में तो कुछ नहीं बदलाव होंगे, तो r सेकंड तो हमारा था ये। अब ये बनाना है, मतलब r1 को चेंज करना है। क्या करना है, 1 में ऐड कर देंगे 2/5। तो देखो जब r फर्स्ट ऐड कर देंगे 2/5 माइनस का 2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5। बस कैलकुलेशन है गाइस। अब 5 - 2 हो जाएगा ये, और 5 और करेंगे तो 3/2, 3/5 हो जाएगा 2, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/5, ठीक। ये हो गया 3/5। अब देखो r फर्स्ट कितना है हमारा 0, ऐड कर देंगे उसमें 1/5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/5, ठीक गाइस। और ये हो जाएगा a, ठीक। अब हमें निकालना क्या था, a इनवर्स। अब देखो ये बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इज इक्वल टू ये क्या है हमारा, ये है हमारा a इनवर्स, ठीक। और ये है a, ठीक। तो a इनवर्स हमारा क्या हुआ, जो हमने ऐसे सोल्व किया। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या हो गई, a इनवर्स, ठीक। तो a इनवर्स की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 3, 5, 1, 5 -2/5 और 1/5। आई होप इट्स क्लियर, ठीक। अब देखो ये जो मैंने क्या बताया था, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो 1 होती है हमारी, तो ये हो गया हमारा 1, ठीक। लेकिन होती नहीं है, वो 1 होती है। मैं क्या बताना चाहता हूँ भी बताता हूँ, ठीक। और ये देखो अब जब ये a है, डिवाइड में नहीं आ सकता, ठीक। रूल कहता है कि a इनवर्स ऐसे नहीं होता कि जैसे a = xy है, ठीक। तो अगर हमें a यहाँ पे रखें और x ऐसे नीचे आ गया = y और x ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा x इनवर्स में ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसको हम ऐसे सोल्व नहीं करते, हम मान लेते हैं प्रूफ करने के लिए कि ये 1 होता है, और जब ये a इसके नीचे में आ जाएगा तो 1/a हो जाएगा, और जब उसको सोल्व करेंगे तो a ऊपर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ऐसे हम अपने मन में मान सकते हैं समझने के लिए, ठीक। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने क्या बताया था, ये 1 होता है, ठीक। और ये a है, जब ये इनटू में है यहाँ आ जाएगा तो ऐसे 1/a हो जाएगा, ठीक। और इज इक्वल टू में ये वाली मैट्रिक्स रहेगी, ठीक। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हम ऐसे a इन्वर्स हो जाता है और ऐसे a इन्वर्स आ जाता है। लेकिन गाइस ये ऐसे नहीं कर सकते, ठीक। ये रूल नहीं कहता है ऐसे, बस आप अपने मन में समझ लेना कि a इन्वर्स ऐसे फाइंड करना होता है, ठीक। तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम समझ में आया होगा, ठीक। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें फर्स्ट वाले की तरह a इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मतलब मॉडुलस। तो कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 1 = 2, माइनस कर देंगे इस वाले डायगोनल को, मल्टीप्लाई को, तो 1 = कितना 1। मैंने क्या बताया था, अगर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएंगे तो वो एग्जिस्ट करेंगे, और अगर 0 के इक्वल आ जाए डिटर्मिनेंट तो नॉट एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे देखो 1 है तो इट मीन्स ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब a इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, a = IA हो जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला होता है a इन्वर्स निकालने का। तो देखिए a हमारा क्या है 2, 1, 1 ये, ठीक। और I कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये, ठीक। और a है, ये हमने a ऐसे लिख दिया। अब देखिए गाइस मैंने क्या बताया था आपको कि a मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक। तो देखिए हम बनाते हैं। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अब इस 2 को 1 बनाना है, तो कैसे करेंगे गाइस, देखिए r फर्स्ट में हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, r फर्स्ट में माइनस कर देंगे r सेकेंड, ठीक। जब 2 में से 1 गया तभी तो 1 बनेगा, तो ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया गाइस, तो देखिए ये हो जाएगा 1, ठीक। और ये याद रखना जो यहाँ पे गाइस वो यहाँ पे होगा, मैं कई बार बात बता चुका हूँ, आप भूल ना जाओ, गलती ना करो, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ऐसे ही अब देखो r फर्स्ट हमारा 1, 1 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। और r सेकंड में तो कुछ चेंज ही नहीं करने को कहा, चेंजिंग फर्स्ट में थी तो ये एज इट इज़ उतार दिया जाएगा, ठीक, इस तरह से, ठीक। और जो चीज़ हमने यहाँ की
इस साइड की LHS में, अब वो RHS में भी करनी पड़ेगी। ठीक, क्या करेंगे, आर फर्स्ट हमारा कितना है 1, माइनस कर देंगे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ऐसे ही 0 माइनस ये हो जाएगा -1। ठीक, आर सेकंड में तो कुछ कह नहीं रखा, तो जैसे 0 1 है वैसे 0 1 उतार दिया हमने, और ए हो जाएगा ये वाला। ठीक गाइस, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक काम और आसान हो गया गाइस, यहाँ पे हमें 0 बनाना था, देखो यहाँ पे भी 0 बन गया। ठीक, अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी ये हमारी ए इनवर्स होगी। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, आर सेकंड में चेंज करेंगे, आर सेकंड में क्या कर देंगे माइनस आर फर्स्ट। जैसे ही हम आर सेकंड में से आर फर्स्ट माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक, तो देखिए आर फर्स्ट में तो कुछ कह नहीं रखा, तो 1 0 ऐसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 0, आर सेकंड हमारा 1 माइनस कर देंगे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, वही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल गया। जो चीज़ हमने यहाँ की वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे आर सेकंड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे फोकस आर सेकंड पे होगा। ठीक, तो आर सेकंड में क्या होगा, आर सेकंड में से माइनस R1, तो आर सेकंड हमारा 0 था, माइनस कर देंगे R1, तो यहाँ हो जाएगा -1। ऐसे ही आर सेकंड हमारा 1 था, माइनस कर देंगे ये, तो 1 -1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो 1 1 कितना होता है 2, और ये ए। ठीक, तो अब आ गई हमारी ए इनवर्स की वैल्यू, कितनी आ हुई 1 -1 2। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें ए इनवर्स निकालना है। अब गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले, अब आपको पता होगा, आप एक्सपर्ट हो गए हैं, सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट निकालना मैंने सिखा दिया था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आता है तो वो हमारा एग्जिस्ट करेगा, और अगर 0 के इक्वल आता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू निकलेगी। तो हमें पता चल गया। अब हम अप्लाई करेंगे ए इज इक्वल टू आई इंटू में ए। ठीक, तो ए कितना है हमारे ऊपर है 1 2 3 7। ठीक, ये आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये, और ए ऐसे का ऐसे लिख देंगे हम। ओके गाइस, आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा। ठीक, अब हमें ये बनाना है ये, तो देखिए यहाँ पे 1 तो पहले से बना है, यहाँ पे 2 में चेंज करेंगे, तो R2 में हम क्या करेंगे गाइस, अब आप बताओ। हम R2 को चेंज कर रहे हैं, अब क्या करेंगे कि ये 0 हो जाए, तो R2 में हम माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R फर्स्ट। ठीक, तो जैसे करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, तो R फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं, तो मतलब जैसे थे वैसे हमने नीचे उतार दिया। ठीक, अब R सेकंड में चेंजेस करना है, तो पहले वाले में तो 0 होगा, क्योंकि हमने मन में ही पहले ही सोच लिया, तभी तो हमने ये अप्लाई किया, तो यहाँ 0 हो गया। R2 कितना है हमारा 7, माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R फर्स्ट कितना है 3, तो 7 3 2 6 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो जो चीज़ हमने इधर किया वही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, मतलब इस साइड भी करनी पड़ेगी RHS में। तो R सेकंड में चेंजेस हो रहे हैं, तो फर्स्ट वाले को एज इट इज़ देखो। अब हमें R2 था हमारा 0, माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R फर्स्ट कितना 1, तो इधर आ जाएगा -2। ठीक, ऐसे यहाँ पे R2 कितना था हमारा 1, माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R फर्स्ट, मतलब ये, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक गाइस, ये अब, और ये जो A है यहाँ लिख देंगे। अब गाइस बस हमें 3 को 1 बनाना है, 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, R फर्स्ट में हम चेंज करेंगे, R फर्स्ट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ R2। जब ये 3 हो जाएगा तो इसमें माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इस बार R फर्स्ट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब सेकंड वाले जो हैं वो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो गए R सेकंड में, तो हमने एज इट इज़ उतार दिया। ठीक गाइस, ऐसे। अब R फर्स्ट में चेंज हो रहा है, तो देखो R फर्स्ट हमारा कितना है 1, माइनस क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ R सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक, और अब इसको 3 को 0 करना है, तो यहाँ तो 0 हो ही जाएगा। कैसे होगा, देखो R फर्स्ट कितना है हमारा 3, माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ R सेकंड, मतलब ये
3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो गया हमारा 0। अब जो चीज़ हमने यहाँ की वो चीज़ हमें यहाँ करनी पड़ेगी, और r सेकंड में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो जैसे थे हम वैसे ही लिख देंगे, -2 और 1। ठीक, अब देखो r फर्स्ट हमारा कितना था, ये जो चीज़ मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, आप रफ में कर लेना या फिर माइंड में ही कर सकते हो आप, ठीक, अगर एक्सपर्ट हो जाओगे तो। देखो r फर्स्ट हमारा है 1, माइनस कर देगा 3 टाइम, कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ r2, 3 टाइम्स ऑफ r2 कितना है -2, तो 1 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा +6, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक गाइस, ये अब r फर्स्ट कितना है हमारा 0, माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ 8 सेकेंड मतलब 1, तो यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ a। तो गाइस a इन्वर्स की वैल्यू कितनी आई, a इन्वर्स की वैल्यू आई 7 -2 -3 और 1। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अब गाइस कुछ नहीं है एक्सरसाइज, ठीक, तो गाइस अगर आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा तो एक हल्का सा काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक गाइस, और थोड़ा सा कमेंट कर देना नीचे ताकि मुझे पता चल जाए जो आप मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक, तो गाइस जब आप कमेंट कर देते हो और बताते हो कि समझ में आ गया ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो किसी के काम आ रही है। ठीक, तो कमेंट भी ज़रूर कर देना। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 को भी एक बार देख लीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकाल दिया हमने, 7 14, यहाँ पे आ जाएगा 15, इसका मतलब -1, तो इसका मतलब नेगेटिव, इट मीन्स कि ये एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख देंगे। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 2 5 3 7। बहुत लोगों को ये मुश्किल लगता है गाइस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, इससे आसान कोई एक्सरसाइज है नहीं, बस प्रैक्टिस के ऊपर है। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने आसान आपको ये लगेगा। ठीक, अब देखो इसको 2 को हमें 1 बनाना है। ठीक, तो हम कैसे बनाएंगे 2 को 1। अब देखो अगर हम माइनस प्लस करें कहीं भी, रो को माइनस कर, रो 2 को माइनस कर दें या प्लस कर दें, तो गाइस यहाँ पे 1 तो बनेगा नहीं। तो सबसे हमारे मन में एक ही चीज़ अब बची, क्या, डिवाइड कर देंगे 1/2 को r फर्स्ट से। ठीक, तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3/2। ऐसे ही गाइस 5 7 जैसे थे वैसे उतर जाए, क्योंकि r2 में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, और यहाँ पे भी हो जाएगा, जो हमने यहाँ किया वही हमें यहाँ करना है, तो 1/2 0 0 1। ठीक, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखो यहाँ पे हमें 0 बनाना है, तो हम कर देंगे r2 में से क्या माइनस करेंगे गाइस कि ये 0 हो जाए 5 टाइम्स ऑफ r1। ठीक, तो यहाँ पे 5 टाइम्स हो जाएगा, तो यह 5 - 5 कितना हो जाएगा 0। गाइस एक बात और देख लेना, हम जो चेंजेस करेंगे, जैसे जैसे हम चेंजेस करेंगे उसी को हम चेंज करेंगे। ये नहीं कि पहले 1/2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो अब क्या करेंगे, अब इसी में चेंजेस करेंगे, मतलब ऑपरेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ऑपरेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जो नया आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब जो अब ये लगा रहे हैं हम इसमें करेंगे, ना कि इसमें। ठीक, ये भी बात आप क्लियर कर लेना। 8 ये करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो r फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं, जैसे थे हमने वैसे उतार दिए। अब देखो r2 यहाँ तो हो जाएगा 0 5 टाइम्स ऑफ ये। अब देखो r2 कितना है 7 -5 टाइम्स ऑफ 3/2। ठीक, r फर्स्ट, तो इसको सोल्व करेंगे तो गाइस कितना आएगा, कैलकुलेशन है बस, 15/2, तो यहाँ करेंगे तो 14 15 2, तो इधर आ जाएगा -1/2। तो जो गाइस हमने यहाँ किया वही हम यहाँ करेंगे, तो 1/2 तो ये हो जाएगा और 0। ठीक, ये ठीक। अब r2 में चेंजेस करा है हमने, तो r2 हमारा 0 5 टाइम्स ऑफ r फर्स्ट, मतलब जब माइनस का 5/2 हो जाएगा इधर। तो अब देखो 1 है, 1 और माइनस कर देंगे 5 टाइम्स ऑफ r1 तो हमारा 0 है, तो 0 हो जाएगा पूरा, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा इधर। ठीक, अब देखो यहाँ पे 0 बनाना है इसको। ठीक, तो गाइस अभी तो ये 0 बनेगा नहीं किसी भी हालात में। ठीक, ये 1 बन जाएगा। क्या, कैसे 1 बनेगा, r2 में क्या करेंगे, 1 क्या डिवाइड कर देंगे -1/2। जब हम r2 में डिवाइड कर देंगे r2 से, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो देखिए r फर्स्ट तो कुछ नहीं कह रखा, तो जैसे था ऐसे ही, r2 है हमारा ये, तो जब इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ठीक, जो हमने यहाँ किया वही हमें यहाँ करना पड़ेगा, तो 1/2 और 0 ये तो एज इट इज़ थे। अब देखो -5/2,
डिवाइड कर देंगे -1/2 से, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, फिर क्या होगा अगला स्टेप 5/2, ये जो 2 है ऊपर आ जाएगा, ठीक, और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा गाइस 5, ठीक। ये अब इस 1 से भी हमें करना है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 1/2, ठीक, डिवाइड कर देंगे तो ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे आ गया -2। अब देखो गाइस, अब बस इसको हमें चेंज करना है, यहाँ पे 0 लाना है, तो कैसे 0 आएगा, आर फर्स्ट में तो चेंज करेंगे हम, आर फर्स्ट में क्या माइनस कर देंगे, 3/2 टाइम्स 3/2, ठीक है गाइस। अब हमें इसको 0 बनाना है, ठीक, तो आर फर्स्ट में हम क्या माइनस करें कि यहाँ पे 0 आ जाए, तो आर फर्स्ट में हम 3/2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर दें, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ तो 1 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो आर फर्स्ट हमारा 1 है और 3/2 टाइम्स ऑफ R2 तो हमारा 0, किसी भी टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आर फर्स्ट हमारा देखो 3/2 माइनस कर देंगे 3/2 टाइम्स ऑफ R2 हमारा 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस यही तो आएगा 3/2 माइनस 2 इंटू में 1, क्योंकि R2 हमारा 1 ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इट मीन 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी, ठीक। अब देखो जो चीज़ हमने यहाँ किया वही हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो गाइस एक बार, आर फर्स्ट हमारा कितना है 1/2, माइनस कर देंगे कितना 3/2 टाइम्स ऑफ R2 हमारा कितना है 5, ठीक। जब हम सोल्व करेंगे गाइस तो 1/2 माइनस 15/2 और जब सोल्व करेंगे तो गाइस कितना आएगा 14 माइनस का 14, ठीक। तो यहाँ करेंगे तो आएगा -7, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा -7, ऐसे ही यहाँ पे इसको भी करेंगे तो 0 माइनस कर देंगे 3/2 टाइम्स ऑफ R2 है हमारा -2, तो ये हो जाएगा ऐसे, माइनस माइनस कट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/2, तो 2 3 ज़ा 6, ठीक। थोड़ा किचड़ मिचड़ हो गया तब भी आप समझ लेना, समझ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3, और जो नीचे वाला है R2 उसमें तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज हमारा सिर्फ आर फर्स्ट में। तो देखिए यही हो गया हमारा ए, हम यहाँ लिख देंगे, तो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 7 5 3 -2, ठीक, -7 -2, ठीक। तो यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए इनवर्स। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये, ठीक। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 -7, तो कितना आ गया 1, इट मीन्स एग्जिस्ट करेगा। तो बस आप देखिए अब क्या करते हैं, हम ये करते हैं a = I × a की वैल्यू कितनी थी 2714, ठीक, और I हमारा क्या होता है 1100, ठीक, ये, और a है हमारा a ही लिख देंगे। अब देखिए गाइस हमें इस 2 को 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 को 1 बन जाए, तो गाइस हम हमेशा किस में फोकस करते हैं R2 में, मतलब रो में हम देखते हैं, ठीक। ऑपरेशंस हम रोज़ में करते हैं, ठीक, कॉलम में नहीं करते। अगर हम रो में देखें तो गाइस यहाँ पे माइनस प्लस करने पे यहाँ पे 1 नहीं बनेगा, और अगर हम कॉलम में देखें तो हम रो में से कॉलम फर्स्ट में से कॉलम 2 माइनस कर दें, C2 माइनस कर दें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस बार हम कॉलम में ही एक बार देख लेते हैं। इस बार हम कॉलम फर्स्ट में चेंज कर रहे हैं, ठीक, कॉलम फर्स्ट में चेंज कर रहे हैं, तो जो यहाँ आता है वो यहाँ पे आता है। कॉलम फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं कॉलम 2, ठीक। जब हम इस पूरे से माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ठीक। आगे का देखते हैं, तो देखिए अब हम कॉलम में फोकस कर रहे हैं, ठीक। तो कॉलम फर्स्ट में चेंज हो रहा है, तो जो कॉलम सेकंड है जैसे थे वैसे हम उतार देंगे, ठीक। तो 1/4 था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे उतार दिया। अब देखो कॉलम फर्स्ट हमारा 2 है, माइनस कर देंगे कॉलम सेकंड, तो 2 में से फर्स्ट गया, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक। ऐसे ही फर्स्ट हमारा 7 है, माइनस कर देंगे कॉलम 2, तो 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक। जो चीज़ हमने यहाँ की गाइस वो चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। कॉलम 2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसका मतलब जैसे हैं वैसे उतार देंगे। अब कॉलम फर्स्ट में से माइनस करेंगे कॉलम 2, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, और 0 में से 1 गया
माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। और ये हो गया ए, ठीक। अब देखिए, अब हम कॉलम की बात करें तो सभी भी जो काम होंगे जो भी वो सब कॉलम में होंगे, ठीक। तो अब देखो ये 1 तो 1 बन गया, अब यहाँ पे हमें 0 बनाना है, ठीक। तो अब इसमें हम 0 कैसे बनाएंगे, तो देखिए गाइस, कॉलम सेकंड में हम चेंज करेंगे क्योंकि जो कॉलम फर्स्ट में हम चेंज करेंगे क्योंकि ये हमारा जो है वो, अब कॉलम फर्स्ट में चेंज करेंगे। लेकिन गाइस अब देखिए यहाँ पे 3 है, कॉलम सेकंड की बात हो रही है ना, तो इस पे फोकस करना। अब कॉलम फर्स्ट में हम कुछ माइनस करेंगे अगर कॉलम सेकंड, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, 0 तो नहीं बनेगा, ठीक है गाइस। बनेगा तो क्या बनेगा, 1 बन सकता है लेकिन 0 नहीं बन सकता, ठीक। तो सब इसको हम छोड़ देंगे, अभी हम इसको 0 बनाने की कोशिश करना यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे वापस हमें 0 बनाना है यहाँ पे, ठीक, कॉलम 2 में, तो इसको हम 0 बना सकते हैं, ठीक। तो कॉलम 2 को हम चेंज करेंगे, कॉलम 2 में क्या माइनस कर देंगे, कॉलम फर्स्ट, ठीक। तो गाइस आप अपनी एक चीज़ पकड़ लो, या तो आप R1 R को रो को पकड़ लो अच्छे से, टाइम उसमें कम लगे, या कॉलम को पकड़ लो एक, ठीक। तो एक ही चीज़ में करना होता है, या अगर आप रो में कर रहे हो तो यहाँ पे कॉलम नहीं लिखाएगा, अगर कॉलम को कर रहे हो तो रो नहीं लिखाएगा, ठीक। तो मैं तो भी एक्सपर्ट हूँ रो में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कॉलम में भी कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो देखो कॉलम 2 में से कॉलम फर्स्ट माइनस करना है, ठीक। तो देखो कॉलम फर्स्ट में इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं, जैसे था वैसे ही। कॉलम 2 है हमारा 1, 1 में से बन गया 0, कॉलम 2 है हमारा 4, 4 में से 3 गया, 1 हो जाएगा, ठीक गाइस, ठीक। ये हो गया हमारा, ऐसे जो चीज़ हमने यहाँ किया गाइस वही हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो कॉलम फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं, मतलब 1 -1। सेकंड में चेंजेस है, क्या है, कॉलम 2 में से माइनस कर देंगे कॉलम फर्स्ट, तो मतलब यहाँ पे भी -1, कॉलम सेकंड 1, इसमें माइनस कर देंगे कॉलम फर्स्ट कितना है, ऑल्सो -1, तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2, और ए हमारा ये रहा, ठीक। देखो गाइस सबको हमने बना लिया, बस यहाँ पे हम 0 बना दें तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब देखो गाइस, पहले तो नहीं बन रहा था यहाँ पे 0, लेकिन अब यहाँ पे हम आसानी से 3 को 0 में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, अब हम कॉलम फर्स्ट में चेंज करेंगे, कॉलम फर्स्ट चेंज क्या कर देंगे, कॉलम फर्स्ट में माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, ठीक। तो कॉलम 2 में 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 में माइनस कर देंगे कॉलम फर्स्ट में से, तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, ठीक। तो कॉलम फर्स्ट में सबसे चेंजेस हो रहे हैं, तो जो कॉलम सेकंड है जैसे थे वैसे हमने उतार दिया। मैंने क्या बताया गाइस, ऐसे हमें ऑपरेशंस करने हैं, यहाँ पे कॉलम लिखने हैं ताकि पीछे के जो है वो बिगड़े ना, जैसे 0 1 है तो 0 1 ही रहें और आगे के भी ना हो रहें, आगे के जो है चाहते हैं वो भी बन जाए। तो अगर हम ऐसे करेंगे गाइस तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा। तो कॉलम फर्स्ट हमारा कितना है, कॉलम फर्स्ट है हमारा 30, ठीक। कॉलम फर्स्ट में से माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, तो देखो इसमें फर्स्ट में से 3 टाइम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि ये 0 कर दोगे तो कॉलम 2 तो 0 जाएगा और 1 का 1, तो ये इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1, तो 1 हमने लिख दिया। अब देखो कॉलम फर्स्ट की में एक एलिमेंट कौन सा है 3, माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ कॉलम सेकेंड, कॉलम सेकेंड का इसके साइड करस्पॉन्डिंग में एलिमेंट है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक। तो 3 - 3 कितना हो गया 3, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एकदम बदल गई है, ठीक। अब इस इक्वल टू में कितना आएगा एलिमेंट, ये इक्वल में एकदम बगल में लिखना था, यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन कर दी तो यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉलम सेकंड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो यहाँ पे -1 और 2 तो हम लिखेंगे ही। अब कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड माइनस कर रहे हैं, तो रफ में क्या करना है, कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ कॉलम सेकंड, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक, 3 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ऐसे ही गाइस -1 माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, इट मीन्स 2, तो -1 3 2 ज़ा 6, तो 6 - 7, ठीक। और ए, अब देखो हमारा ए इन्वर्स निकल गया है, ए इन्वर्स क्या आया हमारा 4 - 7
-1 और 2। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, क्या पता करने के लिए कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक, तो 6 आ जाएगा यहाँ और 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ऐसे 6 ऐसे, जो ऐसे करेंगे वो यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे पॉजिटिव, इट मीन्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो ये लिखेंगे फिर हम फर्स्ट स्टेप। फिर ए की वैल्यू कितनी है, 2 1 5 3। ठीक, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 और ए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ पे 1 चाहिए सबसे पहले। तो आर फर्स्ट चेंज क्या कर देंगे, आर फर्स्ट में से माइनस कर देंगे गाइस, माइनस कर देंगे आर सेकेंड, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं आर सेकेंड में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक, R2 में तो 1 3 जैसे थे हमने वैसे लिख दिया। अब देखो आर फर्स्ट क्या है हमारा, ये है आर फर्स्ट, तो 2 में से R2 गया 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा गाइस, 1। ठीक, यही तो हम चाहते हैं। अब देखो आर फर्स्ट था 5 में से 3 गए तो 2 हो जाएगा। ठीक, ये तो आपको इतना आप समझ गए होंगे। इज़ इक्वल जो चीज़ हमने यहाँ किया गाइस वही हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक, तो देखो R2 में कोई चेंजेस नहीं, 0 1 जैसे थे वैसे हमने लिख दिया। अब आर फर्स्ट क्या है हमारा, ये 1 में से 0 गए तो 1 ही बचेगा। अब 0 में से -1 गया तो यहाँ आ जाएगा -1। ठीक, ए हमारा ये रहा, जैसे था हमने ऐसे लिख दिया। अब गाइस देखो यहाँ पे 1 हो गया, अब यहाँ पे हमें 0 बनाना है। तो अब 0 कैसे बनेगा गाइस, अब R2 चेंज कर देंगे, R2 में से माइनस आर फर्स्ट। ठीक, तो 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब 1 2 तो जैसे थे ऐसे यहाँ 0 आ जाएगा। R2 था हमारा 3, माइनस में 2 गया तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक, और जब हमने यहाँ किया गाइस तो वो भी हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक, तो देखो आर सेकेंड क्या है हमारा, आर सेकेंड में बदलाव हो रहा है, तो मतलब आर फर्स्ट जैसे थे हम ऐसे लिख देंगे। R2 हम में से माइनस कर देंगे आर फर्स्ट, तो मतलब यहाँ आ जाएगा माइनस। फिर R2 हमारा 1 है, माइनस कर देंगे आर फर्स्ट तो ये हो जाएगा 2। ठीक गाइस, तो ए जैसे था ऐसे लिख दिया। अब देखो 1 भी हो गया, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, यहाँ पे हमें 0 बनाना है 2 की जगह। तो आर फर्स्ट में चेंजेस कर देंगे हम, क्योंकि ये इसमें आर फर्स्ट में तो है, तो आर फर्स्ट में माइनस क्या कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले तो ये लिख दिया करो, जो हो रहा है वो जल्दी से लिख दिया करो। आर फर्स्ट हमारा क्या है 1, इसमें माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ आर फर्स्ट, मतलब ये तो चेंज होगा ही नहीं। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। R2 2 टाइम्स ऑफ आर फर्स्ट मतलब 2 × 1 मतलब 2 में से 2 गया 0। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें देखो -1 2 तो जैसे थे वैसे हमने उतार दिया। अब आप भी एक्सपर्ट हो गए होगे, आप भी करो, वीडियो को पॉज करो, खुद करो, जब कुछ ना समझ आए तब वीडियो को रिज्यूम करो। ठीक, तो देखो ये हो गया। अब आर फर्स्ट है हमारा 1। ठीक, माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R2, R2 है हमारा -1। ठीक, तो 1 ये हो जाएगा 2, इट मीन्स 3। आर फर्स्ट कितना है हमारा गाइस, आर फर्स्ट है हमारा -1। ठीक, अब दूसरे वाले की तो बात आई, आर फर्स्ट है हमारा -1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1, माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R2 कितना है 2, वो भी तो -1 -2 2 × 4 मतलब यहाँ -5, और ए है हमारा ये। ठीक, ये हो गया। अब देखो हमारा ए इन्वर्स निकल गया, जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो इसके इक्वल वाला जो है वो हो जाएगा ए इन्वर्स। ठीक, 3 -1 -5 और 2। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझ गए होंगे। देखिए गाइस, एक्सरसाइज 3.4 में हमने 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। अब बारी है आपके होमवर्क की, आप भी कुछ करिए, अगर नहीं हो तो कमेंट करिए, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो 6 तक कर लिया था, आपका होमवर्क है 7 8 9 10 11। ठीक, 11 और मतलब 7 से लेकर के अब आपके 12 तक होमवर्क रहेंगे। इन दोनों इधर से 7 से लेके 14 तक जो क्वेश्चंस हैं गाइस,
इसमें सब चीज़ सेम रहेंगे, बस 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम आप सोल्व नहीं कर, मतलब सोल्व नहीं करना ही नहीं है। जैसे ये हो गया 12 और एक 14, ठीक। इनमें क्या है, सब में तो एग्जिस्ट कर रहा था तभी हम इन्वर्स निकाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ देखो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। क्यों, देखो जब इसका हम कैसे पता चलता है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं, उसका डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा इस वाले का 6 माइनस कर देंगे -3 इंटू में -2, तो देखिए 6 माइनस ये करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6। तो अगर 0 आता है गाइस तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब हम ए इन्वर्स भी उसका नहीं निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में हम ए इन्वर्स नहीं ही निकाल पाएंगे, सिर्फ लिख देंगे कितना कि दिस इज़ नॉट एग्जिस्ट, सो वी आर नॉट फाइंड ए इन्वर्स, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन आपका अब होमवर्क है, ठीक। सबसे पहले 6 क्वेश्चन तक जैसे मैंने कराया आप उनको करना, ताकि आपके और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर आप 7, 8, 9, 10, 11 ये सब करते रहना। फिर हो बचेंगे हमारे कितने 15, 16, 17, ये 3 क्वेश्चंस बचेंगे। ये 3 ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स हैं, ठीक। ये आप शायद अभी नहीं करोगे, कोशिश करना ऐसे ही जैसे मैंने बताया, वो भी ये भी ऐसे ही सोल्व होंगे, ठीक। अगर कोशिश करना गलत होगा तो मैं तो बताने वाला हूँ, तीनों क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक। मतलब तीनों, ये भी बताऊँगा ये भी बताऊँगा, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।